अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम टॉक में फारीना सिद्दीकी आपके सामने एक बार फिर हाजिर। हम इस वक्त बात करने जा रहे हैं दोबारा मैरिज की। और मैरिज क्यों? उसके एक्सपेंसेस के लिए, उसके खर्चों के लिए, जिसको हमने अपनी जिंदगी के लिए बहुत बड़ी जद्दोजहद और मुश्किल बना लिया है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि निकाह और शादी मेरी सुन्नत में से है और मेरी प्रैक्टिस है। ठीक है। और जो मेरी सुन्नत को फॉलो नहीं करता वो मुझसे नहीं है। ठीक है। और एक और जगह प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे अल्लाह के आखिरी रसूल, ने फरमाया कि जब एक मर्द शादी करता है तो वो अपने वन हाफ दीन को जो है, अपने रिलीजन को जो है वो कंप्लीट कर लेता है। इतनी बड़ी एक सादत है किसी के लिए निकाह में बन जाना। लेकिन हमने मिन हैसिल कौम इसको अपने लिए बहुत मुश्किल बना दिया, अपने बच्चों के लिए बहुत मुश्किल बना दिया। और कैसे मुश्किल बना दिया कि हमने शादी को एक निकाह और एक फरीजा समझ के उसको आसान बनाने के बजाय हमने उसको 10-10 11 दिन के बॉलीवुड मूवी स्टाइल फंक्शंस में तब्दील कर दिया। जहेज का खर्चा जो कि बिल्कुल इस्लामी रूह से जायज़ नहीं है, हमने उसमें डाल दिया है। लड़की वालों की ज़िम्मेदारी है कि वो लड़के वालों के नखरे उठाएँ, उनके लिए निकाह का इंतज़ाम करें, फिर उसके बाद मज़ीद और उससे पहले के अखराजात वो जो हैं बर्दाश्त करें। फिर उसके बाद उनका काम है कि लड़के के तमाम रिश्तेदारों को, उनके भाइयों को, भाभियों को, बहनों को, उनके बहनोइयों को और सबको पहनावनी जो दी जाती है वो दी जाए। फिर अगर उनकी सास हयात हैं तो उनको जरूर कोई सोने की चीज दी जाए, और अगर नहीं देंगे तो बहुत बदशगुनी की बात होगी। फिर उसके बाद हमने एक और चीज का रस्म इख्तियार करनी शुरू कर दी है कि लड़के घर से कुछ न कुछ, लड़की के घर से निकाह के बाद लड़के के साथ खाना जाएगा, जो एक और एक्स्ट्रा खर्चा है लड़की के लिए। फिर उसके बाद हमने एक और चीज क्या करनी शुरू कर दी है कि अगले दिन एक बहुत ही लेविश किस्म का जबरदस्त नाश्ता जो है वो लड़की के घर से लड़के के घर जाना चाहिए, ताकि दूल्हा दुल्हन और उनके साथ ठहरे हुए तमाम अजीज और अकारिब जो हैं वो उस नाश्ते से मुस्तफीद हो चुके। क्या ये सही है? क्या ये जायज़ है इस्लामी रूह से? क्या हम मुसलमान शादियों को आसान बना रहे हैं या मुश्किल? दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो लड़कों के लिए हमने मेहर को बेपनाह मुश्किल बना दिया है। हम उनको इस काबिल ही नहीं रहने देते, हम उनसे मेहर की डिमांड करते हैं, उनसे एक्स्ट्रा अखराजात की डिमांड करते हैं, वलीमा शानदार होना चाहिए, फिर एक माइयों और मेहंदी लड़की की तरफ से हो, फिर एक माइयों और मेहंदी लड़के की तरफ से भी हो। फिर लड़का जो है वो शादी में जूता चुराई की रस्म भी पैसे देगा सालियों को। फिर उसके बाद जो लड़का जो है, फिर उसके बाद दहली रुकाई होगी। इस तरह होगा कि वो चौखट नहीं क्रॉस कर सकता जबकि कुछ पैसे नहीं देगा। तो ये सब जो खराफात हैं, मेहंदी माइयों की हिंदुआना रसूमात जो है हमने अपने साथ शामिल करके अपने लिए, अपने बच्चों के लिए शादियों को मुश्किल बना दिया। क्यों हम इस किस्म के खर्चे जो हैं वो इख्तियार कर रहे हैं? हमने शादियों को मुश्किल बना दिया, और होता ये है कि ये 10-10 11-11 दिन के फंक्शन, मेहंदी माइयों, फिर ढोलकी, फिर रत जगह, फिर उसके बाद निकाह, फिर उसके बाद एक्चुअल शादी, फिर उसके बाद वलीमा, फिर उसके बाद अगले दिन और थोड़े से तोहफ़े तोहफ़ के फंक्शंस हम इख्तियार करते हैं। और जो लड़का, लड़की और उनके वालिदैन वो इंतहाई ज़्यादा खर्चे और लोन्स के नीचे आ जाते हैं। और याद रखिए कि ये लोन्स ज़िंदगी गुज़र जाती है लोगों को पे करते हुए। और अगर किसी की 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 बेटे हैं तो उसको तो मरने के बाद भी इस लोन से निजात नहीं मिलती। ठीक है? या फिर वो बच्चे जो ऑलरेडी ओसेप से परेशान हैं अपनी तालीम के बाद, तो वो और खर्चों के नीचे दब जाते हैं। कभी आपने सोचा है कि अगर आपके पास इस तरह का खर्चा है जो आपने लेविश वेडिंग के लिए नाजायज़ तौर पे उसको आपने खर्चा किया है, बेतहाशा खर्चा किया है, जिससे आप 2-4 और गरीब लड़कियों की शादियाँ करवा सकते थे। अगर आप वो कर्ज़ा लेके मर गए, तो कब्र में आपके लिए आसानी कैसे होगी? क्या आपके लवाहिकीन इस काबिल होंगे, आपके बच्चे जिनके ऊपर ऑलरेडी ओसैप का लोन है या कोई और प्रॉब्लम्स हैं, कि वो आपका कर्ज़ अदा करें? और अगर वो नहीं कर पाएँगे, तो कब्र में आपके लिए बहुत मुश्किल होगी। तो आपने सोचा है कि अपने बच्चों को आसानी देने के बजाय उनको मुश्किलात में डाल रहे हैं। और याद रखिए, जो लोग आपकी शादियों में आते हैं, आपकी डेकोरेशंस, आपके बेहतरीन बैंक्वेट हॉल, हर टेबल टॉप और सबको सजा हुआ देके, हर टेबल एक्सीलेंट हो, सब चीज़ अच्छी हो, 11 के 11 दिन के फंक्शंस बहुत अच्छे हों, वो सब देख के याद भी रखते हैं? क्या वो आपके किसी काम आ सकते हैं? क्या वो मेहमान जो खाना खाने के बाद बाहर निकल के कहते हैं, ठीक नहीं था खाना, उन्होंने अच्छी जगह से ऑर्डर नहीं किया था, आई थिंक वो वहाँ जाते तो बेहतर होता। उसके बाद अगर आपका बच्चा डैड के नीचे आता है या आप डैड के नीचे आते हैं, तो क्या ये वही लोग आपके लिए मदद करेंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं होता। याद रखिए, शादी को खर्चे और बार का ज़रिया मत बनाइए, आसानी बनाइए, ताकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी पूरी हो जाए, और हम अपने लिए और अपने बच्चों के लिए मुश्किलात भी खड़ी करके इस दुनिया से न जाएँ। इस डेडिकेशन
کے لیے اس ٹاپک کے لیے میں ڈیڈیکیٹ کروں گی سسٹر فہیمہ کو انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر، مجھے لکھتے رہے گا، ٹاپک آئیڈیاز کا مجھے انتظار رہتا ہے۔ اور ہاں، سننے کے بعد اس یوٹیوب کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔